ये वीडियो गणपति विसर्जन को लेकर विशेष होने जा रहा है। हम हमेशा से जो गलतियां करते आए हैं उन गलतियों को सुधारना है। इस बार भी वो गलती मत कर देना। कौन सी वो गलती है? देखिए, हमने 10 दिन तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक हमने 10 दिन तक हमने अपने घर पर गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना करी है। तो गणपति की प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक का जो अवधि है उसमें हमने बड़े भाव से भगवान गणपति का पूजन किया है। बड़े लाड़ से गणपति को हमने अपने घर पर रखा है। गणपति भगवान वैसे तो हमारे घर में हमेशा रहते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। इस बात को आपको याद रखना है कि गणपति का विसर्जन नहीं, इस बार आपको गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करना है। लोग भूल कर देते हैं, हम गणपति का विसर्जन कर रहे हैं इसलिए उनके घर से दरिद्रता नहीं जाती है। गणपति का विसर्जन हमें कभी नहीं करना है। रिद्धि सिद्धि के साथ, लक्ष्मी के साथ गणपति हमेशा हमारे घर में विराजमान रहे। हमें तो सिर्फ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करना है। तो ये बात आप ध्यान रखना। कैसे विसर्जन करना है? तो 6 सितंबर 2025 वार शनिवार के दिन आप गणपति भगवान का पहले पूजन करें। पूजन के बाद माला पुष्प जिस प्रकार भी आप पूजन करें। भगवान गणपति को विशेष दुर्वा प्रिय है तो भगवान को दुर्वा अवश्य चढ़ाए, शमी पत्र चढ़ाए, एक नारियल श्रीफल ले, अपनी मंगल कामना, अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान गणपति के चरणों में अर्पित करे। भगवान के कान में अपनी कामना कह दे और ये जरूर कहना कि प्रभु आप हमेशा विराजमान रहो और आपकी प्रतिमा का हम पुनः पूजन कर सके, इसलिए अगले वर्ष फिर जल्दी आना। इस प्रकार कहते हुए भगवान की गणपति की प्रतिमा को आप विसर्जन कर सकते हैं। उससे पहले आप चाहे तो अपने घर पर हवन भी कर सकते हैं। वैदिक विधि विधान से ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से स्थापित देवी देवताओं का यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो 11-21 आहुति ओम गम गणपति नमः से आप प्रदान कर सकते हैं। भगवान गणपति को मोदक अति प्रिय है, मालपुआ अति प्रिय है। भगवान को इनका भोग जरूर लगाए। और भगवान गणपति को आपने 10 दिन तक जो मूली सूत्र रक्षा सूत्र बांधा था उस रक्षा सूत्र को अपने हाथ में बांध ले। ये रक्षा सूत्र आपका जीवन भर, आपके वर्ष भर आपकी रक्षा करेगा। तो भगवान गणपति की इस प्रकार आप विसर्जन कर सकते हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है, गणपति की प्रतिमा का जब विसर्जन करें तो नदी नाले में ऐसे ही ना फेंक दे। जहां अधिक गहरा जल हो वहां जाकर विसर्जन करें। यदि आप अपने घर पर करना चाहते तो बड़ा पात्र ले, उसमें जल भरे और उसमें विसर्जन करें। और जब तक प्रतिमा गल ना जाए उसका विशेष ध्यान रखें, तब जाकर उस जल को आप किसी पेड़ में, किसी वृक्ष में, किसी नदी नाले में बहा दें। इस प्रकार गणपति भगवान के विसर्जन में यह विशेष ध्यान आपको रखना है। इस बार 2 संयोग बन रहे हैं, अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु का पूजन, भगवान का विष्णु का नाम है अनंत। तो अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु का पूजन करें। प्रयास करें पूरे दिन निराहार रहे, बड़े भाव से विष्णु पूजन करते हुए और गणपति विसर्जन करते हुए अपने दिन को बिताएं। आपका यह दिन शुभ हो और ये गणेश विसर्जन आपके जीवन में मंगल लेकर आए। आपके दुखों का विसर्जन हो जाए, आपके कष्टों का विसर्जन हो जाए, आपके ऋण का विसर्जन हो जाए, आपके घर के समस्त क्लेश का विसर्जन हो जाए। इसी मंगल भाव से, इसी कामना से आपको पुनः गणपति विसर्जन की हम हार्दिक बधाई देते हैं। विसर्जन का जो समय रहेगा आप प्रयास करें, प्रातःकाल यदि करना चाहे तो 7 बजे से लेकर आप 9 बजे के बीच में कर ले। और अति प्रिय यदि आप करना चाहे तो हरिप्रिय भगवान विष्णु को जो प्रिय है वो अभिजित मुहूर्त, उस अभिजित मुहूर्त में आप विसर्जन करें। 12 बजे से लेकर 12:50 के बीच में आप अभिजित मुहूर्त में विसर्जन कर सकते हैं। साय वेला में यदि आप करना चाहे तो आप प्रयास करें कि 3 बज के 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आप विसर्जन कर सकते हैं।